थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इस मुद्रा को हम कहते हैं प्राण मुद्रा। इतनी जबरदस्त मुद्रा है, मैं आपको अनुभव बताना जा रहा हूं। एक व्यक्ति 6 महीने से सोया हुआ था, इतना वीक हो गया था। जब मैंने उनको ये मुद्रा 2 घंटा करने को रोज कहा तो वो चलने लगा। आपको आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में लाखों लाखों लोग हमारे इन प्रयोगों से अच्छे हो रहे हैं। तो ये मुद्रा करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, कभी डाउन नहीं होता है। तो 1 घंटा रोज करिए। पहले के जमाने में साधु संत वनों में जंगलों में रहते थे, खाना भी कुछ नहीं खाते थे, लेकिन ये मुद्रा करके वो जीवित रहते थे। इतनी पावरफुल मुद्रा है। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तो बढ़ेगी, लेकिन ये भी कई बीमारियों का इलाज करती है। अगर आपके पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, मेरा हाथ आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, थर्ड रिंग फिंगर और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस दोनों अंगुलियां सीधी रहे और फिर दोनों हाथ ऐसे थाई पर आप रख सकते हैं। क्योंकि हथेली का रुख आकाश की ओर होना चाहिए, छत की ओर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए सामने से बता रहा हूं। पैरों में जो क्रैम्प्स आते हैं, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं बाइंटा आता है, रात को जब लेटते हैं तो पैर न तो इकट्ठा होता है न दूर जाता है, इतना खिंचाव आता है। तो महीना भर अगर ये मुद्रा करेंगे तो क्रैम्प्स आने बंद हो जाते हैं। ये मुद्रा करते ही हमारे शरीर में ऑटोमेटिक अनेक तरह के विटामिन पैदा होने लगते हैं, तो विटामिन की कमी दूर हो जाती है। जिनको हाइपर थायराइड है तो ये मुद्रा करने से हाइपर थायराइड की बीमारी दूर हो जाती है। गले में जलन है, सीने में जलन है, पेट में जलन है, तो इस मुद्रा से अच्छा हो जाता है। और बुखार के समय ये मुद्रा बड़ी लाजवाब है। मैंने डेंगू बुखार वाले को अनुभव करके देखा है, और आपको ध्यान होगा जब डेंगू बुखार आता है तो हमारा प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। आप आश्चर्य करोगे, जिन लोगों को डेंगू बुखार था, मैंने ये मुद्रा करने के लिए बोला, उनका जो प्लेटलेट काउंट डाउन हो गया था वो पुनः अप हो गया। इसके साथ आप पपैया के पत्तों का जूस भी दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है, प्राण मुद्रा। अब माइग्रेन के दर्द में मैंने आपको बताया था कि ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा करने से माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। जो लोग तपस्या करते हैं, भाई बहनों की इच्छा होती है कि जिंदगी में 8 दिन की तपस्या तो करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। भाई और बहनों, मैं आप चाहूंगा, ऐसे हजारों हजारों आदमी जो तेले की तपस्या की, हमने ये पूरा टेक्निक बताया, तो उन्होंने 8 की तपस्या की और 8 वालों ने 10 की, 10 वाले 15 तक बढ़े। पूरी टेक्निक है, तो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है, तो ये मुद्रा करने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो यह है इतनी पावरफुल मुद्रा। इसमें 3 तत्व एक साथ मिलते हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तरजनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठिका जल। तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो उसको घटाने के लिए अंगुली का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाते हैं और अंगूठे से दबा, और संतुलित करने के लिए अंगूठे के अग्रभाग को अंगुली के अग्रभाग से मिलाते हैं, तो तत्व संतुलित हो जाते हैं। तो यह है प्राण मुद्रा। और कैंसर वाले अगर ये मुद्रा करें तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। कैंसर वाले के लिए मुद्रा बड़ी लाजवाब है। कोमा के समय भी अगर कोई कोमा में चला जाए और उसको ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा 1-1 घंटा रोज करवाई जाए, वो कोमा में जाने के बाद वो नहीं कर सकता है, लेकिन ये आप मुद्रा लगा के माइक्रो टेप लगा दीजिए, जो पेपर की टेप आती है वो लगा दीजिए, निश्चित तौर से फायदा होता है। और मैंने ये अनुभव किया मेरे जीवन में कि जो परिवर्तन मेडिकल साइंस से नहीं होता है, वो इन मुद्राओं से होता है। कि एडवांस योग है, इसको सूक्ष्म योग कहा जाता है। तो ये दोनों मुद्रा है। अगर आप ज्ञान मुद्रा कर सके तो ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा आप नियमित रूप से करिए। अब गले में मैंने तीसरा बताया, गले में इंफेक्शन आता है, गले में आपको लग रहा गले में कफ जम गया है, तो सबसे पहले आपके घर में काली मिरी होगी, काली मिर्च को कड़ी साकर जिसको मिश्री बोलते हैं, उसके साथ आप मिलाकर खाइए, गला साफ हो जाए।